गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। टॉपिक का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे व्हाट इज आइडियल गैस। ओके, सो वी कैन से दैट द गैस which follows Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law at all conditions is known as ideal gas. Is known as ideal gas. ओके, तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। द गैस विच फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and Avogadro's law at all conditions is known as ideal gas. बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कौन सा कि बॉयल्स लॉ लिखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलो चार्ल्स लॉ लिखते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर and last one is Avogadro's law. वो क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर ये तीनों लॉ कंप्लीटली फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। चलो, तो इसके हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स सभी के अंदर देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू है, सो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बराबर। इसके ऊपर से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रख रहे हैं जिसका नाम है R एन T बाय P, जहाँ पे R क्या है? R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, चलो, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, P को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो PV इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है जनरली NRT। TV
इज इक्वल टू nRT। बराबर, तो ये जो फॉर्मूला आया PV इज इक्वल टू nRT, इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। इट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। बराबर, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई, P क्या है? प्रेशर है, वॉल्यूम, N is a number of mole, R is the gas constant and T temperature. So R is a universal constant, यहाँ पे ऐसा लिखा है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि R की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो कांस्टेंट है। बराबर, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू of gas constant R is same for all the gases, for all the gases। बराबर, तो चलो हम लोग R की वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर हमें बोलना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला के ऊपर से R इज इक्वल टू, R को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन टी। ओके, चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर याद रखना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.15 केल्विन। सेम वे प्रेशर कितना हो जाएगा? तो 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और अगर स्मॉल यूनिट लेना है तो 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ओके, चलो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और हम लोग लेने वाले हैं नंबर ऑफ मोल 1 मोल के लिए। वॉल्यूम R हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, गैस कांस्टेंट। एंड दूसरा क्या बाकी बचा है हमारा? वॉल्यूम। आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? लास्ट टाइम ही डिसाइड किया था, 22.71 लीटर। बराबर, तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। PV इज इक्वल टू nRT, उसके अंदर ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। चलो, अगर वॉल्यूम लीटर की जगह मीटर क्यूब में लिखना है तो हो जाएगा 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, चलो, अगर ये सारी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इस फॉर्मूला के अंदर इनपुट करते हैं तो क्या मिलेगा? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं R इज इक्वल टू, प्रेशर कितना लेते हैं? चलो पहले 1 बार लेते हैं, इंटू वॉल्यूम लीटर में लेते हैं 22.71 लीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल 1 एंड टेम्परेचर 273.15 केल्विन। सो 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। तो इसका आंसर आएगा आपका 3.841,
8.314 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट क्या हो जाएगा, बार इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। तो ये एक आपका वैल्यू आ गया आर का, और यूनिट कौन सा हमने यूज़ किया है, बार प्रेशर के लिए, लीटर वॉल्यूम के लिए, मोल एंड केल्विन तो चेंज हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर तो हम लोग क्या लेंगे, केल्विन में ही लेंगे, एंड नंबर ऑफ मोल तो उसका यूनिट भी चेंज नहीं हो सकता। चलो, तो ये एक वैल्यू आई यूनिट के हिसाब से। तो हमारे पास अभी भी दूसरी वैल्यू भी है प्रेशर के लिए, देन वॉल्यूम के लिए भी है मीटर क्यूब यूनिट के साथ। चलो वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल कर देते हैं इंटू 22.71 इंटू 10⁻³ क्या कर देते हैं, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। चलो, इसका आर का आंसर क्या आएगा, 8.314 आएगा। ओके, पर यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल इंटू मीटर क्यूब पर मोल इंटू केल्विन। तो ये एक दूसरा हमारा वैल्यू आया। यूनिट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में यूनिट के हिसाब से आपको आर की वैल्यू डिसाइड करनी होगी कि आपको 8.314 इंटू 10⁻² लेना है, क्या सिर्फ 8.314 लेना है। तो यूनिट के हिसाब से अगर बार में दिया है तो आपको ये लेना होगा, पास्कल में या मीटर क्यूब में दिया है तो आपको ये लेना होगा। चलो, सेम वे एक आर का यूनिट दूसरा भी है जो याद रखना है, डायरेक्टली याद रख लो सिर्फ कि आर की वैल्यू जूल केल्विन में कितनी होती है। तो 8.314 ही रहेगा, पर जूल पर मोल इंटू केल्विन। बराबर। एंड एक और आपको यूनिट याद रखना है एटमॉस्फेयर में, कि R इज इक्वल टू 8.205 इंटू 10⁻²। एटमॉस्फेयर आ जाएगा बार की जगह पे, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। बराबर। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने, 4 वैल्यू आए। किसके हिसाब से, तो यूनिट के हिसाब से। बराबर, यूनिट के हिसाब से 4 वैल्यू आए आर के। तो 4 वैल्यू आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके अंदर आपको कई बार आर की वैल्यू दी भी जाती है, नहीं भी दी जाती है। तो आपको जो भी दूसरा, अगर प्रेशर बार में दिया है तो आपको ये लेना होगा, एटमॉस्फेयर में दिया है तो ये लेना होगा, पास्कल में दिया है तो ये लेना होगा। उसके हिसाब से आपको यूनिट के हिसाब से आर की वैल्यू डिसाइड करनी होगी। बराबर, बहुत ही सिंपल था। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आगे के फॉर्मूला के अंदर कंडीशन के हिसाब से कि इनिशियल फेज में ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, फाइनल फेज में ये है, तो उसके हिसाब से जैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते थे वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, आर तो क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, गैस कांस्टेंट है।
फिक्स्ड अमाउंट है, इसकी वजह से एन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिक्स्ड अमाउंट मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट फिक्स हो गई कि 100 लिया है, 200 लिया है, 10⁵ लिया है, 10⁻20 लिया है, तो उसके हिसाब से एन भी कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इनिशियल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि P1 इंटू V1, टेम्परेचर को मैं इस साइड ले लेता हूँ, T1 इज इक्वल टू बोल देता हूँ NR, जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। एंड फाइनल अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, फाइनल फॉर्म में कैसा होगा, P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू NR, बराबर। तो ये दोनों को हम लोग मिला के क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना देंगे P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बराबर। तो आइडियल गैस इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला आया है जिसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड गैस इक्वेशन बोला जाता है, इसको कंबाइंड गैस इक्वेशन, बराबर। तो आइडियल गैस which follows Boyle's, Charles and Avogadro's law at all conditions, तो उसके हिसाब से हम लोग शुरुआत में वॉल्यूम को प्रोपोर्शनलिटी साइन से लेके सारे फॉर्मूला डिराइव किए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आर की वैल्यू डिफाइन की, एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए कोई भी आपको इनिशियल वॉल्यूम इतना दिया है, इनिशियल प्रेशर इतना है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, उसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला बनाया, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। चलो इसके साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं, वो किसके हिसाब से है, तो डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि बॉयल्स लॉ में भी हमें डेंसिटी के हिसाब से देखा था। चलो इसके बाद ही हम लोग देखते हैं डेंसिटी क्या होता है, D इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, बराबर। चलो हमारा फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, बराबर, जो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। डेंसिटी के हिसाब से हमें फॉर्मूला बनाना है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसका स्मॉल m हो जाएगा, इसका कैपिटल M हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करते हैं, बराबर, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू बोल सकते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M RT। चलो एक्सचेंज कर देते हैं प्लेस को, P इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, मैं V यहाँ पे कर देता हूँ, एंड RT बाय कैपिटल M। तो देखो ये तो क्या हो गया, M बाय V, ये तो डेंसिटी हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PM ले लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू DRT, और फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर DRT बाय P, बराबर।
तो ये हमारे दूसरे फॉर्मूला बने, किसके हिसाब से? तो डेंसिटी के हिसाब से। ओके, तो ये फॉर्मूला भी याद रखने हैं एग्जाम में। चलो सेम वे जो यहाँ पे हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है, बट अभी इतना याद रखो, डेंसिटी के हिसाब से फॉर्मूला हमने बनाए, बराबर। तो यहाँ पे आपका आइडियल गैस इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ हम लोग स्टडी करेंगे।